हेलो दोस्तों। तो आप सभी का द ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था रेशो एंड प्रोपोर्शन और आज उसकी हमारी 8th क्लास होगी। और आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सारे क्वेश्चन हमारे पॉइंट के ऊपर होंगे, एग्जाम में जो बहुत पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन होगा, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास 640 रुपये जो 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों के रूप में है, जबकि सभी प्रकार के नोट समान संख्या में है, जो उनकी नंबरिंग होगी वो सभी क्या होगी, सेम होगी। तो आपको बताना है कि कुल नोटों की संख्या याद कीजिए कि कुल टोटल नोट हमारे पास कितने हैं। ऑप्शन 150, 120, 100 या 90। बेटे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास जो नोट है 1 रुपए के हैं, 5 रुपए के हैं और 10 रुपए, जो क्या है हमारे नोट की वैल्यू है। उसके बाद इनकी संख्या की बात कर रहा है, नंबर की बात कर रहा है। इनकी जो संख्या है वो समान है, तो सभी की संख्या को हमने एक्स में डिनोट किया है। कि हमारे पास 1 रुपए के नोट जो है वो एक्स संख्या में है, और 5 रुपए के नोट वो भी एक्स हैं, और 10 रुपए के नोट वो भी हमारे क्या है, एक्स है। अब हम इनको कन्वर्ट करेंगे वैल्यू में कि टोटल रुपए कितने बनेंगे। यदि हमारे पास 1 रुपए के एक्स नोट है तो कुल रुपए कितने आएंगे, 1x मल्टीप्लाई करेंगे। यदि 5 रुपए के एक्स नोट है तो इसके कुल रुपए कितने होंगे, 5x। इसी प्रकार 10 रुपए के एक्स नोट है तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे, 10x। अब टोटल रुपए कितने होंगे, तीनों को प्लस कर लेंगे तो टोटल रुपए हमारे आएंगे 16x। कि हमारे पास कुल कितने रुपए हैं, 16x है। लेकिन क्वेश्चन में बताया है कि हमारे पास जो रुपए हैं वो 640 है, तो 16x की वैल्यू हो जाएगी 640। 16 से डिवाइड कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 40। x की वैल्यू कितनी होगी बेटे, 40। अब इसने पूछा है कि कुल नोट कितने हैं। अगर कुल नोट की बात करता हूं तो हमारे पास कुल नोट आएंगे बेटे 3x, क्योंकि सभी प्रकार के नोट हमारे पास x हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3x। और x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो 3 गुना में 40, तो टोटल कितने होंगे, 120। तो हमारे पास जो कुल नोटों की संख्या होगी वो 120 होगी, और हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास कितने रुपए का नोट है और कितने नोट दे रखे हैं। तो रुपए में जब भी आपको कन्वर्ट करना होगा, वैल्यू बनानी होगी, क्या करोगे, मल्टीप्लाई। क्लियर। तो आज की वीडियो में सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के रहेंगे। किसी में नोट के नंबर निकालेंगे, किसी में रुपए के बिन होंगे, तो किसी में कॉइन के बिन होंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका, तो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं। कुल सिक्के 175 हैं। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है। पिछले क्वेश्चन में संख्या बराबर थी, अब की बार राशि बराबर है। तो बताना है बैग में कुल कितना धन है। तो पिछले का रिवर्स क्वेश्चन है। पिछले में फाइंड किया था टोटल नंबर ऑफ कॉइन, और अब की बार फाइंड करना है टोटल वैल्यू, कुल कितने रुपए होंगे हमारे पास। फिर से रुपए कितने हैं, 1 रुपए का नोट है। दूसरा है 50 पैसे, 50 पैसे का अर्थ है 1/2, रुपए में कन्वर्ट करेंगे। अगला है 25 पैसे, तो 1/4 हो जाएगा, जो किसको बता रहा है, वैल्यू को, कि हमारे पास नोट जो कितने प्रकार के हैं। दूसरा हमें दे रखा है कि कुल सिक्के 175 है, और उन सिक्कों की जो राशि है, राशि क्या है, बराबर। तो अब की बार राशि को डिनोट करेंगे एक्स से, एक्स एक्स एक्स। और अब की बार हम नंबर को फाइंड करेंगे, और नंबर को फाइंड करने के लिए डिवाइड किया जाता है।
ठीक है ना। राशि बनाने के लिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन नंबर को फाइंड करने के लिए डिवाइड करेंगे, तो x डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। क्या आएगा? x। डिवाइड कैसे करोगे? राशि को वैल्यू से। उसी प्रकार यहां पे डिवाइड करते हैं, x डिवाइड में 1 होगा, 2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 2x। नेक्स्ट स्टेप पे x को डिवाइड करेंगे 1/4 से, तो 4 ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4x। तो ध्यान रखना, अगर हमें नंबर फाइंड करना है तो राशि को डिवाइड करेंगे किससे? वैल्यू से, जो हमारा नोट दे रखा है। तो हमारे पास टोटल कितने नोट हो जाएंगे? 7x। कि हमारे पास जो कुल सिक्के हैं वो कितने हैं? 7x। लेकिन क्वेश्चन में कितना बताया है? 175। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 175 डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 दूनी 14 है, 3 बचेगा 35, तो ये 25 पे डिवाइड हो जाएगा। अब फाइंड क्या करना है? कुल धनराशि। अब आपको पता होना चाहिए कि राशि कौन सी लाइन में है। राशि बीच वाली में है। कितना बनेगा? 3x। x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, कितना आएगा? 75। तो हमारे पास जो कुल राशि है वो कितनी होगी? 75 होगी। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो दो ही प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन में तो हमें नंबर बनाने होंगे और एक में राशि बनानी होगी। जब राशि बनाओगे तब मल्टीप्लाई, जब नंबर बनाओगे तब डिवाइड होगा। बस दो ही वैल्यू है आपकी, और सारे क्वेश्चन इन्हीं पर रहेंगे हमारे। क्लियर होगा? आगे क्वेश्चन और आपका अगला क्वेश्चन, एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 8, 5, 3 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 112.50 रुपए हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्व करिए जिस पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास 1 रुपए 50 पैसे है, तो 1/2 बनेगा, और 25 पैसे है तो 1/4 बनेगा। तो ये क्या है? नोट की वैल्यू है कि हमारे पास जो नोट है वो कितने का है। इसके बाद जो सिक्के दे रखे हैं तो नंबर की बात कर रहा है, 8, 5, 3, 8, 5, 3, ये उनकी संख्या होगी। अब आपको निकालनी है राशि, अमाउंट कितना बनेगा। और राशि बनाने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना आएगा? 8 ही आएगा। 1/2 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो 5/2 होगा, और 5/2 को हम बोलेंगे 2.5, 2.50। 1/4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3/4 होगा, और 3/4 कितना होता है हमारा? 0.75 होता है। तो हमने अमाउंट में कन्वर्ट कर लिया है, तो 8 रुपए, 2.5 रुपए और 0.75। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा वो हमारे पास? तो टोटल बनेगा 8 और 2 10 हो जाएगा, 10.50, 50 इसका ले लो, 11 हो गया, तो 11.25 ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। और बैग में टोटल अमाउंट कितना है? 112.50। 1 यूनिट को फाइंड करेंगे तो डिवाइड करना होगा, 11.25। पॉइंट के बाद 2 अंक ऊपर वाले में है और नीचे वाले में भी 2 ही है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। फाइंड क्या करना है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, नंबर को फाइंड करना है। और 50 पैसे के जो नंबर हैं वे हमारे पास कितने हैं? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर हमारी? 50 हो जाएगी। तो हमारे पास 50 पैसे के कितने होंगे? 50 ही होंगे। अगर 1 रुपए के लिए बात करता है तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो 80 आएगा, और 25 पैसे के लिए कहता है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा कितना आएगा, 30 आएगा। तो इसमें आप इस प्रकार से आप इसके सिक्कों की संख्या को निकालोगे। हमारा ऑप्शन बेटे बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बस दो ही बातें समझनी है आपको कि अमाउंट कैसे बनता है और नंबर कैसे बनता है। जब अमाउंट देगा नंबर निकालेंगे, नंबर का टोटल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और जब नंबर दे रखा है तो अमाउंट निकालेंगे, फिर आपको अमाउंट गिवन होगा। अमाउंट की वैल्यू अमाउंट के बराबर 1 यूनिट निकालेंगे, और जिसके बारे में आंसर पूछेगा उसी से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन पढ़ के, एक बक्से में 56 रुपए हैं, तो अमाउंट दे रखा है कि टोटल कितना है, 56। किस प्रकार है, 1 रुपए के नोट हैं, 50 पैसे के और 25 पैसे। 50 पैसे के जो सिक्के हैं 25 पैसे के सिक्के से दुगने हैं, और 1 रुपए के सिक्के से 4 गुने हैं। तो आपको रिप्लाई करना है 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो अब की बार रेशो भी आपको ही बनाना होगा इसमें। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं, 1/4 25 पैसे के। अब कंडीशन क्या है, जो 50 पैसे के सिक्के हैं 25 पैसे के सिक्के से तो दुगने हैं, 50 वाले 25 के हैं दुगने, और 1 रुपए के हैं 4 गुने। 1 रुपए से कितने बेटे, 4 गुने। तो फिर इसकी वैल्यू को 4 ही रख लो। 50 पैसे वाले कितने मान लिए, 4। किसका दुगना है, 2 का। तो 25 पैसे वाले 2 होंगे, 1 रुपए का 4 गुना है, तो ये 1 हो जाएगा हमारा। क्लियर है कि 50 पैसे के सिक्कों की कंडीशन है कि 50 पैसे के उतने सिक्के हैं जितने 25 वाले के दुगने बनेंगे। 25 वाले को हमने 2 माना, तो ये कितना हो गया, 4। जो 1 रुपए के 4 गुने हैं, तो 1 रुपए को 1 मान लेंगे, 1 का 4 गुना 4 होता है। ये क्या हो गया, नंबर। ये क्या है, सिक्के की वैल्यू। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे, और अमाउंट बनाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 1। इन दोनों की करेंगे कितना आएगा, 2। और इनकी करते हैं तो 1/2 होगा, और 1/2 का अर्थ क्या होगा, 0.50 हो जाएगा। तो हमने कन्वर्ट कर लिया इनको अमाउंट में। तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा, टोटल हो जाएगा हमारा 3.50। टोटल है कितना, 56। तो 1 यूनिट 56 डिवाइड में 3.50। आंसर किसका फाइंड करना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, और 50 वाले कितने, 4। तो इंटू में 4 भी आ जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं। पॉइंट को हटा लेंगे, 100 हो जाएगा। 0 से 0, 5 से 7, 5 से 2, 7 से 8, तो 8 चौक 32, 32 दूनी 64। तो 50 पैसे के जो सिक्के बनेंगे हमारे पास कितने होंगे, वो 64 होंगे। तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इस क्वेश्चन में रेशो भी अब की बार आप ही को बनाना था, और दोनों में कंडीशन जो थी वो 50 पैसे के लिए कंपेयर जो किया जा रहा है 50 पैसे को 25 वाले से और 1 रुपए वाले से। जब एक को दोनों से कंपेयर करते हैं तो पहले हम इसी की वैल्यू को पुट करते हैं, इसको ऐसा क्या रखा जाए जो उसका दोगुना भी हो जाए और दूसरे वाले का 4 गुना हो जाए। तो पहले हम इसी को 4 पुट कर लेंगे, क्योंकि 4 दोगुना भी होता है और 4 गुना भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 64, बी ऑप्शन होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन दे रखा है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 5 के अनुपात में। फिर से आपको क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है। सिक्कों का कुल मूल्य
228 है, तो आपको बताना होगा कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे इसमें। ऑप्शन 144, 124, 112 या फिर 96 होगा। तो सेम पिछले क्वेश्चन तरह करना होगा। तो सबसे पहले नोट कितने प्रकार के हैं, वैल्यू उनकी। 1 रुपए का है, 50 पैसा 1/2 बनेगा और 25 पैसा हमारा 1/4 बनेगा। नंबर की बात करेंगे, नंबर है 2, 3 और 5। इनकी जो संख्या का अनुपात है 2, 3, 5। कन्वर्ट करेंगे अमाउंट में, और अमाउंट निकालने के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 होगा। ये कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई 1/2, 3/2 बनेगा। और 3/2 कितना होता है हमारा, 1.50। इससे आगे 5 मल्टीप्लाई में 1/4, 5/4 आएगा। तो कितना होगा, 1.25 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.25। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अमाउंट को बनाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। तो टोटल अमाउंट 2 और 1 3 और 1 4, 4 रुपए कंप्लीट है। 0.50, 0.25, तो पॉइंट कितना हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 4.75। टोटल है कितना, 228। तो 1 यूनिट 228 डिवाइड कर लेंगे 4.75 से, और मल्टीप्लाई में कर लेंगे जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फाइंड करना है 50 पैसे, और 50 पैसे वाले कितने हैं, 3। तो मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। पॉइंट को हटाएंगे 100, तो डिवाइड करते हैं 5 से, 45, 25, 5 से 20, 5 से 19, 5 से 4, 19 से डिवाइड कर लेंगे, 19 से कम 19, 19 दूनी 38। तो 12 गुना 3 36 होता है, और 36 गुना 4 करोगे तो 144 आएगा। तो इसमें 50 पैसे के जो सिक्के हैं 144 होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी लास्ट में आपसे जिसके भी नंबर वो फाइंड करने के लिए पूछता है, आप उसी वैल्यू को सीधा मल्टीप्लाई पुट कर सकते हैं। 50 के पूछा है तो 3 को रख लेंगे। 1 रुपए के लिए पूछता है तो मल्टीप्लाई में 2 आता, और 25 के लिए पूछता है तो मल्टीप्लाई में हमारा 5 आता। तो आप सभी की संख्या को भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें ध्यान उसी पे देना है जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछा है 50 पैसे, तो आप उसी की वैल्यू को डायरेक्ट पुट करोगे जो 3 है। हमारा आंसर क्या हो गया इसमें, 144 बनेगा, और ए ऑप्शन क्या होगा इसमें, सही होगा। आपको ज्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, क्योंकि एसएससी के एग्जाम के सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन फिर से सेम है। क्वेश्चन आपको गिवन है, एक बैग में 2 रुपए, 3 रुपए, 5, और एक बैग में 2, 3, 5 के अनुपात में 1 रुपए, 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 20 रुपए। टोटल रुपए अब की बार अमाउंट है वो 20 है। तो फाइंड करना होगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ऑप्शन आपके सामने है, 25, 10, 15 या फिर 5। बस आप अब की बार ध्यान रखना है कि सिक्के 10 पैसे के हैं, 25 के नहीं है। इसका आप ध्यान रखोगे। तो नोट की वैल्यू की बात करते हैं सबसे पहले। 1 रुपए का नोट है जो एक ही लिखेंगे, 50 पैसे को लिखेंगे 1/2, और 10 पैसे को लिखेंगे 1/10। क्योंकि पैसे को जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड में क्या आएगा, 100 आएगा। पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड में 100 आएगा, और आपकी जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 1/10 बचेगा हमारा। तो इस वजह से हम 10 पैसे को लिखेंगे 1/10। अब नंबर दे रखे हैं, नंबरिंग जो है इनकी 2,
3 और 5 है। कन्वर्ट करेंगे फिर से अमाउंट में, और अमाउंट बनाएंगे तो मल्टीप्लाई 2 आएगा। ये कितना बनेगा हमारा 3/2, तो कितना हो जाएगा 1.50। और 1/10 मल्टीप्लाई में 5 आएगा, तो 1/2 बनेगा, और 1/2 का अर्थ होगा 0.50। तो हमने कन्वर्ट कर लिया सभी को अमाउंट में रुपए में। तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो 2 और 1 3, 0.50 इसका, 0.50 इसका, जो 1 बनेगा। तो टोटल अमाउंट हो गया 4। बैग में टोटल अमाउंट है कितना? 20। तो 1 यूनिट कितना आएगा? 5 आएगा भागों के। फिर से आपसे पूछा है 50 पैसे के, 50 वाले कितने हैं? 3। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। ध्यान रखना, नंबर्स की बात कर रहा है, और नंबर वाली लाइन जो हमारी सेकेंड में, तो सेकंड में से 50 वाले 3 है, और 3 से गुना करेंगे 15 बनेगा। तो 15 हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा सभी के। आपका अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे सभी। मैंने कई क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं, और जो भी इसका आंसर बनता है आप हमें कमेंट में बताएंगे। कि एक बैग में जो सिक्के हैं 4 2 5 के अनुपात में है। सिक्के के बारे में बता रखा है, किस किस प्रकार के दे रखे हैं, और टोटल अमाउंट जो बैग में है वो 11 रुपए है। आपको फाइंड करना होगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ऑप्शन आपके सामने है, जो भी आपका आंसर बनेगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम। बेटे अगला क्वेश्चन आपका 480 सिक्के। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, पिछले में रुपए रहते थे, अब की बार सिक्के हैं। तो अब की बार आपको क्या दे रखा है? नंबर दे रखे, टोटल नंबर कितने हैं। जो 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं, और 10 पैसे के, उनका जो मान है, वैल्यू है, अमाउंट की बात कर रहा है, 5 3 1 के अनुपात में है। फाइंड करना है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो आपको बताना होगा 50 वाले कितने हैं, 25 वाले कितने हैं, और 10 पैसे वाले कितने। ये क्वेश्चन उसका रिवर्स हो जाता है। बेटे 50 पैसे को हम क्या लिखते हैं? 1/2। तो 50 के बटे में 100 आएगा, जो डिवाइड होके 1/2 बनेगा। 25 पैसे हैं, 25/100 करेंगे, 1/4 बन जाएगा। 10 पैसे हैं, 10/100 करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो ये है क्या? नोट की वैल्यू। इसके बाद दे रखा है मान। मान का अर्थ क्या? अमाउंट की बात कर रहा है। और अमाउंट का जो रेशो है वो आपका है 5 3 1। 5 3। अब की बार आपको क्या बनाना होगा? नंबर बनाना होगा। और नंबर बनाने के लिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करोगे? अमाउंट को नोट की वैल्यू से। आपको ध्यान रखना है कि नंबर फाइंड करने के लिए जो अमाउंट आपको गिवन होगा उसे हम नोट की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो अमाउंट कितना है? 5। नोट की वैल्यू 1 डिवाइड में 2 है, 2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। सेकंड को सॉल्व करेंगे। 3 डिवाइड में कितना आएगा? 1, इसके बटे 4 है, 4 ऊपर, तो कितना बनेगा? 12। थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे। अमाउंट कितना है? 1 डिवाइड में 1/10, 10 ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो ध्यान रखना है कि नंबर फाइंड करने के लिए डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करते हैं अमाउंट को, किससे करते हैं? वैल्यू से, जो हमारी नोट की वैल्यू होगी। तो टोटल कॉइन कितने हो जाएंगे? 10 20 30 32। टोटल है कितने? 480।
1 यूनिट 480 बटे में, तो डिवाइड कर लेते हैं 16 से, 16 दूनी 32, 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड, 15 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। अब फाइंड क्या करना है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। और अब की बार जो नंबर वाली लाइन है वो थर्ड पे है, सेकंड पे नहीं है। तो थर्ड वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 150। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा? 180। और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 150। तो हमारे पास 50 पैसे के 150 होंगे, 25 पैसे के 180 होंगे, और 10 पैसे के भी 150 होंगे। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा होगा सही? सी ऑप्शन होगा। तो अगेन फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि जब भी आप क्वेश्चन में नंबर बनाने की कोशिश करोगे तब तो आपको डिवाइड करना होगा। अगर अमाउंट बनाना है तो मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई तो सीधा ही हो जाएगा, लेकिन जब डिवाइड करने की बात होती है तो ये भी ध्यान रखना कि डिवाइड किसको किससे करना है। तो डिवाइड करना होगा, अमाउंट को डिवाइड करेंगे वैल्यू से। टोटल अमाउंट को डिवाइड करेंगे किससे? वैल्यू से। बेटे इसका आंसर क्या हो गया हमारा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन लिया है कि 420 सिक्के, फिर से आपको नंबर दे रखे हैं, जो 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं और 20 पैसे के हैं। उनका मान 13, 11, 7 के अनुपात में है। तो आपको बताना है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। 50 के बता सकते हो आप क्योंकि 50 के पूछे हैं, या फिर आप 1 के भी निकाल सकते हो और 20 के भी निकाल सकते हो। तो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो नोट है पहले उनकी बात करेंगे। सबसे पहले 1 रुपए का नोट है, एक ही लिखेंगे। 50 पैसे को 50 बटे 100, 1/2 बनेगा। 20 पैसे को 20 बटे 100, 1/5 बनेगा। इसके बाद अमाउंट दे रखा है इनका। अमाउंट है 13, 11 और 7। कन्वर्ट करेंगे नंबर में। क्यों करेंगे? क्योंकि टोटल नंबर दे रखे हैं, नंबर ऑफ कॉइन। तो नंबर निकालने के लिए बताया था डिवाइड करना है, और डिवाइड कैसे करना है? अमाउंट को। तो करना किससे है? वैल्यू से। तो अमाउंट है 13, डिवाइड 1 से करोगे 13 ही आएगा। सेकंड का अमाउंट कितना है? 11 है। वैल्यू है 1/2, 2 ऊपर पहुंचेगा 22 हो जाएगा। तीसरे में अमाउंट कितना है? 7। वैल्यू है 1/5, 5 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 35। तो हमने कन्वर्ट कर लिया इसको नंबर में, 13, 22 और 35। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हो जाएंगे? 30, 20, 50 और 10, 60। 3, 2, 5 और 5, 10, 70 हो जाएगा। टोटल है कितना? 420। तो 1 यूनिट 6 आएगा। 0 से 0 कैंसिल, 7 से 6 पे भाग जाएगा। पूछा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। 50 वाले सेकंड वाले हैं, लेकिन नंबर की अगर बात करेंगे तो नंबर थर्ड लाइन में है, और थर्ड में कितना हो रहा है? 22। तो 22 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 गुना के 6, 132। तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो हमारे पास कितने होंगे? 132 होंगे। तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो अगेन फिर से हम यही कहेंगे कि एग्जाम में 2 ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक में तो अमाउंट गिवन होता है, एक में टोटल नंबर ऑफ कॉइन गिवन होता है। जिसमें कॉइन गिवन है तो उसमें हमें कॉइन के नंबर फाइंड करने होंगे, और नंबर बनाने के लिए डिवाइड करना होगा। दूसरा क्वेश्चन बैग में अमाउंट होता है, और अमाउंट को निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर अमाउंट बराबर हो जाएगा अमाउंट के। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होगी।